स्वागत है दोस्तों आपका इस न्यू वीडियो में। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप खुश होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो बात हम इस वीडियो में करेंगे वेल्डिंग लाइसेंस की। ठीक है, अगर आप यहाँ यूरोप में आना चाहते हैं एज अ वेल्डर और यहाँ काम करना चाहते हैं यूरोप में, उनके उनके लिए क्या चाहिए? वेल्डिंग लाइसेंस जो होता है, मतलब ये नहीं कि आप वेल्डिंग करना जानते हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे वेल्डिंग करना आता है, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा वेल्डिंग करूँगा। ऐसी होती है छोटी मोटी कंपनी जो बिना लाइसेंस से रख लेती हैं। मतलब ये अच्छी खासी जो कंपनीज है वो चाहते हैं कि वेल्डर जो हम बंदा जो ले रहे हैं उसके पास वेल्डिंग लाइसेंस हो। ओके, तो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास वेल्डिंग लाइसेंस है तो आपकी सैलरी भी बहुत हाई हो जाती है। सो पहले हमें जानना जरूरी है कि वेल्डिंग प्रोसेसेस जो है कितने होते हैं। ये मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। जो लोग वेल्डिंग करना जानते हैं उनको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए एक्चुअली। सो बीच बीच में आपको बता दूं, थोड़े से वर्ड आएंगे, शॉर्टकट्स आएंगे जो मैं जर्मन में बताऊंगा, तो डोंट माइंड। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मैसेज कर देना मुझे, कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। मग, MAG, मग, मिग, टिग, टिग इलेक्ट्रोड वेल्डिंग, पोल्सन वेल्डिंग, ऑर्बिटल वेल्डिंग, फ्रेजिंग, हार्टलöten टेक्नोलॉजी, आर्क इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रोबोट वेल्डिंग। ये शॉर्टकट है, ये जानना आपको जरूरी है। ये तो जनरली बता रहा हूँ ना, पहले ये सुन लो थोड़ा सा, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि रिक्वायरमेंट जो होता है लाइसेंस की वो बताऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो ब्रेजिंग हार्टलöten टेक्नोलॉजी है वो किसके लिए हम यूज करते हैं? सोलर, फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम कंस्ट्रक्शन, मींस एयर कंडीशनिंग ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिख के लेकर आऊँ दोस्तों, कॉमन जो बहुत सारी कंपनीज यहाँ यूरोप में प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है, कौन सी डिमांड है, वो है टिग एंड मग, MAG। ठीक है, तो इसकी ई नॉर्म क्या है? ये इंटरनेशनल ई नॉर्म जो होती है ना, 96061, ये जरूरी है आपके लिए। ये इंटरनेशनल ई नॉर्म है, जहाँ आपकी सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा ना वहाँ लिखा होना चाहिए ई नॉर्म 96061। मैं एक जॉब ऑफर जो है ना वो दिखाऊंगा आपको, जहाँ लिखा है कि हमें ये बंदा ई नॉर्म वाला चाहिए। ई नॉर्म 96061 वाला है। ठीक है, तो एंड MAG जो होता है नॉर्म, वो है EN 96062। ये है MEG मग के लिए, एंड दूसरा है TIG टिग के लिए। ओके, तो ये दोनों जो नॉर्म है, जो प्रोसेसेस है वेल्डिंग के, ये कॉमन है, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर। एक्शन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये जो नॉर्म है। ठीक है, तो अगर हम आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिक्वायरमेंट्स क्या है लाइसेंस के लिए जो आपको चाहिए। तो पहले डिपेंड करता है कि कौन सा आपका एरिया है, क्या आप वेल्डिंग करते हैं, प्रोसेसेस क्या है। जो मैंने बताया ना, इतने सारे प्रोसेसेस है, उनके लिए अलग अलग लाइसेंस होता है। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे मैंने कहा अभी लाइसेंस बनता है। सो बेसिकली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मीन्स वेल्डिंग आपको आती है तो आप सीधा एग्ज़ाम दे सकते हैं ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए।
ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब वेल्डिंग करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं विद कोर्स, आपको कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम जो होता है 2 पार्ट होते हैं उसके, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, दूसरा होता है थ्योरी। अब ये मत समझे कि मुझे वेल्डिंग करना आता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मैं दे दूंगा तो आपको सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। सो मीन्स प्रैक्टिकल आपको देना पड़ेगा, एक टेस्ट एग्ज़ाम, एंड थ्योरी देनी पड़ेगी। मीन्स आपको सिर्फ वेल्डिंग करना ही नहीं चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या है, क्या क्या जानना आपको जरूरी है। देखो मैं बताता हूँ, मटेरियल जो है, कौन सा मटेरियल आप वेल्डिंग कर रहे हैं वो आपको जानना चाहिए, कैसे बनता है ये मटेरियल, किस चीज़ का है। ठीक है, तो फिर वेल्डिंग मशीन सेटिंग्स जो होती है मटेरियल के हिसाब से होती है, कैसे आपने सेट करना है, थिन प्लेट होता है, ठीक है, एंड डिक होता है, उसी हिसाब से आपने वेल्डिंग मशीन भी सेट करनी है। कंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, सीखना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन आपको प्लान मिलेगा। प्लान देखो, कंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है हो सकता है कि जर्मन में हो या फिर इंग्लिश में हो, तो जर्मन के हिसाब से आपको जर्मन लैंग्वेज का P2 अगर आपके पास है वो भी अच्छा होगा। सो अगर आप लाइसेंस जो है कंपनी के थ्रू करते हैं, वेल्डिंग लाइसेंस बना रहे हो, ठीक है, तो फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, बिकॉज कंपनी चाहती है कि ये बंदा हमारे पास रहे, वेल्डिंग करे, तो वो खर्चा जो है अपने हिसाब से, मतलब अपने के थ्रू करेगा वो कंपनी। सो अगर आप विदाउट कंपनी बना रहे हैं लाइसेंस, फिर आपको लेनी पड़ेगी एक लॉन्ग टर्म कोर्स। अगर आपको लाइसेंस वेल्डिंग नहीं करना आता, तो लॉन्ग टर्म कोर्स जो होता है वो आपको देने पड़ेंगे, फिर कोर्स के जो पैसे होते हैं फिर भी आपको देने पड़ेंगे ऑफ कोर्स। सो विदाउट कोर्स, विद एक्सपीरियंस, सीधा आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। प्राइस डिपेंड ऑन वेल्डिंग प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है आपका, ठीक है। फिर आ गया ना जो कॉमन है वेल्डिंग प्रोसेस, माग विग, खर्चा होगा आपका 300 एस्टिमेट है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, उसी हिसाब से सिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन सिटी, कौन सी सिटी है। 300 से लेकर 500 800 यूरो तक एस्टिमेट, ज़्यादा से ज़्यादा 930 कोर्स के है ये। मटेरियल्स जो होता है कोर्स के लिए वो आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट जो होता है अलग पैसे देने पड़ते हैं 20 to 50 यूरो तक, एंड सर्टिफिकेट जो होता है रिन्यू करना पड़ता है आफ्टर 2 years, ठीक है, ऑल 2 years, हमेशा 2 साल तक चलता है, 2 साल के बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा। सो हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक बताना था। देखो एक जॉब ऑफर है, मैं लेकर आया हूँ। यहाँ लिखा है वेल्डिंग क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू EN 9606 एंड EN 96062, देखो ये लिखा है। ओके, सो अब देख रहे हो ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, आपको, आपके पास है तो ठीक है। हाँ, एक बात और आई, अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट है इंग्लिश में है, हो सकता है कि आपको ट्रांसलेट करना पड़े। अगर आप यहाँ जर्मन आते हैं, ऑस्ट्रिया आते हैं, तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हो सकता है, जो कंपनी चाहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अगेन, एंड वीडियो को लाइक करना। सो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।